मेरी कुटिया के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो मंगल भवनिया मंगलहारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहि वन वीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब जब इस धरती पे अत्याचार बढ़ेगा तब तब मेरे राम आएंगे। आते रहे हैं और आते रहेंगे, वो कहीं गए नहीं हैं। और कितना सुंदर है राम का नाम कि देखिए कि राम नाम लई जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरी नर उतरहि पारा। सोचिए जो कलयुग में कितना आसान है कि केवल राम का नाम अगर जमुहाई आते समय भी आ जाए तो पाप कट जाएंगे। तो सोचिए हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ खड़े हैं और निमित्त राम नाम का उच्चारण हो रहा। और मैं तो अपने सौभाग्य पर जितना भी गर्व करूं उतना कम है, क्योंकि मैं तो सुबह 4 बजे माँ सरयू की शरण में आ जाता हूं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आप मेरे पीछे ये सुंदर नज़ारा आप देखिए पहले और सोचिए कि आज की अयोध्या कैसी है। जब हम इस रात के वक्त में यहाँ खड़े थे तो एक पति पत्नी सुंदर चौपाई गा रहे थे, तो हमने सोचा, और फेसबुक पर लाइव थे, तो हमने सोचा 2 मिनट उनसे बात की जाए और जो चौपाई ये फेसबुक पे अपने दोस्तों को सुना रहे थे वो हमारे जो ये दोस्त हैं इनको भी ज़रूर सुनाइएगा। पहले इनका परिचय जान लेते हैं। क्या नाम होंगे सर आपका? मेरा नाम विजय शंकर दीक्षित है। मैं इंडियन बैंक मिल्कीपुर में वरिष्ठ प्रबंधक हूँ। और मैं 12 जून 2023 से यहाँ पे तैनात हूँ। और इस तैनाती के लिए हमारी धर्मपत्नी विशेष रूप से इनका आभार है, क्योंकि इनकी ही प्रोन्नति हुई थी अपने विभाग में। आप बताएंगे अपने बारे में? बोले। आपका नाम? मेरा नाम रेवाश्री अवस्थी है। मैं LIC ऑफ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ इस समय। अच्छा, आपको मैंने जब देखा जाते हुए तो रोका। आप जो चौपाई गा रहे थे मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए, तो मैं जब देख रहा था आप इस सुंदर दृश्य को दिखा रहे थे। अच्छा, ये सुंदर दृश्य देखकर आपको क्या नज़र आता है? क्या जो हम सोचते थे कि भगवान राम की अयोध्या ऐसी होगी? बस अभी मैंने अपने लाइव में डाला है, आप उसको सुन पाएंगे। विजय दीक्षित नाम से मेरा अकाउंट है। और अभी हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने मुझसे विशेष रूप से कहा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैंने YouTube चैनल भी बनवाया किसी से, क्योंकि मैं उतना टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरा सिर्फ सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, जो विकास अयोध्या में हुआ है, जो ये नज़ारा आप देख रहे हैं, इस पर क्या गाना चाहते हैं? बस हम तो यही कहेंगे, मेरी कुटिया के भाग्य आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के भाग्य आज जाग जाएंगे। राम आएंगे। ये अयोध्या नगरी अपने उस त्रेता युग के दृश्य को स्वीकार कर रही है, और ये वही अयोध्या है, क्योंकि इससे सुंदर अयोध्या की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम कितना भी टेक्निकली मजबूत हो जाएं, हम ये तो नहीं कह सकते कि ये उससे सुंदर होगी, क्योंकि हमारे पास आज जहाज जरूर है लेकिन पुष्पक विमान कभी नहीं बन सकता। पुष्पक विमान मन की इच्छा से बड़ा हो जाता था, मन की गति से उड़ सकता था, लेकिन फिर भी हम इतना कहेंगे कि आज हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि त्रेता युग में जहाज उतरा था पुष्पक विमान, और आज हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आके गए हैं, तो निश्चित तौर पे इस भव्यता की तुलना हम उस त्रेता युग से कर सकते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि मैंने राम का साक्षात्कार पिछले 2 महीने में कई बार किया है,
और 22 तारीख को मेरे राम साक्षात रूप में इस अयोध्या में विराजमान होंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि क्या लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। तो उस दिन जो भी होगा, देखिए दर्शन तो कुछ ही लोग कर पाएंगे उस दिन, क्योंकि बहुत सुरक्षा के तामझाम होंगे, जरूरी भी हैं, लेकिन जो अयोध्या में होगा उस दिन इस धरती पे होगा। और अयोध्या में ही नहीं, इस ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में अगर वो जीवित है, वो टीवी पे इस दृश्य को देख रहा है, तब भी उसका जीवन, क्योंकि राम का नाम स्मरण करने मात्र से पाप कट जाते हैं। इसलिए इसका वर्णन करने के लिए मैं तो बहुत उच्च हूँ। मैं तो अभी कह भी रहा था, वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे, तुलसीदास जी ने तो उतना प्रकट चित्रण नहीं किया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक एक दृश्य को दर्शाया गया है। वाल्मीकि रामायण इसीलिए 2 मोटी पुस्तकों में है। तो हमें इस बात को समझना है कि हम उस भव्यता को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। और अभी तो 15 दिन बाकी है। अभी तो आप अयोध्या की सुंदरता को देखेंगे कि ये विश्व के समकालीन इतिहास की सबसे सुंदर नगरी बन चुकी है। और अभी 15 दिन में क्या क्या होगा आप देखते जाइए। यहाँ का कोई दीवार ऐसा नहीं होगा जो राम में नहीं होगा। मैं तो चारों तरफ घूमता हूँ, ऑफिस जाता हूँ 40 किलोमीटर, वो भी देखता हूँ, लाइव भी करता हूँ, मेरे लाइव भी चलते हैं, देखते हैं लोग। तो कुल मिला के ये है कि इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, इसके सिर्फ भाव को अंतर मन से महसूस किया जा सकता है बस। मतलब पूरा अयोध्या को विकसित किया जा रहा है, मतलब विकास हो रहा है, आप मानते हैं? 150%, इसमें कहीं कोई संदेह ही नहीं है। इससे बेहतर विकास क्या हो सकता है कि कलयुग में त्रेता युग के बाद सीधे जहाज उतर रहा है, तो विकास के बारे में कहीं कुछ कहने को बचता है क्या? सब कुछ सनातन धर्म की ओर अग्रसर है। 13 किलोमीटर में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, सभी भगवा धारण कर चुके हैं। सभी दुकानों पे एक ही तरह के बोर्ड हैं, सभी पे एक ही तरह की रेलिंग है, सभी मंदिर से लेके सभी दुकानें सभी एक ही रंग में रंगे जा चुके हैं। इससे सुंदर अयोध्या की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। भगवामय हो चुकी है अयोध्या, पूरा देश भगवामय हो चुका है। अब ये कहने की कोई बात नहीं है कि अयोध्या भगवामय हो चुकी है, क्योंकि जब हमारा मुख्यमंत्री ही भगवा धारण किए हुए हैं, महाराज जी ने कितना मेहनत की है इसके लिए। आप देखिए, हम विदेशों में जाते हैं, जो दृश्य देखने को मिलते हैं उससे बहुत सुंदर है ये। आज पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ पे इससे सुंदर शहर जिस देश के पास हो, यह कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। और आप तो नियमित आते रहेंगे, 22 तारीख तक देखेंगे ही, और 22 के बाद भी यहाँ के विकास कार्य चलते रहेंगे। तो किसी ने मेहनत की है, मतलब इसमें सभी ने मेहनत की है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है। लेकिन अभी मैंने अपने लाइव वीडियो में जिक्र किया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4800 कर्मचारी 24 घंटे काम कर रहा है। वो मजदूरी की चाहत में नहीं कर रहा है, वो अपने को धन्य महसूस कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं 24 घंटे काम करूंगा, क्योंकि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम। 24 घंटे काम चल रहा है। उसमें से जो भी हमारे बहुत ही मेरे राम के लाडले लोग हैं, उन 1200 लोगों को माननीय सरकार के द्वारा, माननीय महामंत्री ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित भी किया गया है। वो राम के पूजन में हिस्सा लेंगे। लेकिन कोई इसको कम मत आके, आप इस धरती पे जीवित हैं 22 तारीख तक। आप कामना करिए कि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो, आप उस दिन को देखने के लिए सृष्टि में जीवित रहें, यही आपका परम सौभाग्य है। अयोध्या तो आप कभी भी आ जाएंगे, क्योंकि अयोध्या तो अब बस गई है, तो ये हमेशा के लिए बस गई है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये तो भाई साहब बहुत बात कर रहे हैं, एकदम दिल खुश कर दिया इन्होंने हमारा। हम सभी को अच्छा लग रहा है, कितने प्रयासों के बाद में राम मंदिर अब बना है, तो जाहिर सी बात है सारे लोग खुश हैं। और उन सब की खुशी से सबसे बड़ी बात ये है, जो मुझे लगता है सरकार ने की, इतना सब कुछ होने के बाद भी सब और शांति है। कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ सुनने में ऐसा नहीं आया कि कोई दिक्कत आ गई हो। सारे धर्म के लोग एकदम शांति से इस बात को समझ रहे हैं और सभी आनंदित है इस बात से। तो जाहिर सी बात है कि ये इस चीज़ को अलग बना रही है कि इतना कुछ होने के बाद भी जो शांति मेंटेन्ड है, जो पीस है, वो हम इस चीज़ को अलग बना रहे हैं। ये अयोध्या की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हो। मैं चाहती हूँ यही शांति बनी रहे। यही हमारा देश है जिसमें सारे धर्म मिल के एक दूसरे की खुशी में सहयोग करते हैं और एक दूसरे की खुशी से खुश होते हैं। वो इस समय ये अयोध्या दिखा रही है। जब राम जी रहे होंगे तो मुझे लगता है यही सुख रहा होगा जो अब होने का प्रयास हो रहा है। आप भी कुछ गा के सुनाना चाहती हैं कुछ? मैं सिंगिंग नहीं करती, सिंगिंग तो यही करते हैं।
मतलब शौक है या एकदम क्या है मतलब? मैं जब से 7 साल का था तब से मैं रामचरितमानस पढ़ने लगा था। इवन मेरा बोर्ड का पेपर भी होता था तब भी मैं रामचरितमानस कभी मिस नहीं करता था। और मैं लखनऊ में ब्रॉट एंड बॉर्न हूँ, तो वहाँ पे मैं अपने रामचरितमानस राजाजीपुरम समिति का कई सालों तक लगातार गायक रहा हूँ। और मैंने राम के नाम पे कभी धन अर्जन नहीं किया संगीत गाने का, मैंने सिर्फ भक्ति को ही प्रधानता दी, क्योंकि अगर राम प्राप्त हो जाएंगे तो इस जीवन में कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहेगा। और मैं परम सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा परिवार ऐसा है। हमारी मिसेज भी गा लेती हैं लेकिन वो थोड़ा संकोच करती है, लेकिन हमारी बिटिया 4.5 साल की है, वो बहुत सुंदर से गाती है, बहुत सारे गाने गाती है। उसमें से मैं एक गाऊँगा जो भरत जी बोल रहे हैं, हमारे जो आदर्श हैं दादू रवीन जैन, मुझे भी लोग रामायण की दुनिया में ऐसा कुछ बोलते हैं, तो मैं बहुत तुच्छ आदमी हूँ दादू के सामने, लेकिन वो बोलते हैं राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ाऊं है अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम। इसको हमारी बिटिया भी है 4.5 साल की, वो वैसे ही उतार देती है बिल्कुल। तो ये भगवान का सौभाग्य है कि 4.5 साल का बच्चा भी वैसे ही भक्ति के वातावरण में है। उसके भी मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी के लिए काम नहीं करता हूँ। मेरा फेसबुक अकाउंट उसमें 4800 मित्र हैं, लेकिन उसमें आपके आशीर्वाद से 10,000 15,000 तक व्यू हो जाते हैं। बिटिया भी हमारी 5,000 पार कर जाती है, तो ये भगवान का आशीर्वाद ही है। क्योंकि मुझे व्यू और उससे मतलब नहीं है, हम दोनों पति पत्नी अपने अपने विभाग में इतना अर्न करते हैं कि मुझे किसी पैसे की चाहत नहीं है। मैं जब तक इस संसार में जीवित रहूं, मेरे राम का नाम मुख से न छूटे, बस यही मेरी कामना है। और इससे ज़्यादा मुझे अब जीवन में कुछ प्राप्त करने को, और मेरे तो हज़ारों जन्म के पुण्य फलित हो गए कि हम दोनों पति पत्नी यहीं पोस्टेड हैं इस समय। हमारी पोस्टिंग तो कहीं और भी हो सकती थी ना, इनका प्रमोशन 1 साल बाद भी हो सकता था ना, हो सकता हमारा विभाग हमको मना कर देता कि आपको नहीं पोस्ट करेंगे, लेकिन ये मेरे राम की कृपा है कि इस मंदिर के दर्शन के समय, पूजन के समय, निर्माण के समय मुझे एक एक दिन इस मंदिर को देखते हुए देखना था, तो मैं रोज़ दर्शन करने का सौभाग्य पिछले 2 महीने से नियमित प्राप्त कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कृपा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देख सकते हैं पति पत्नी की पोस्टिंग यहाँ पर हो गई, कह रहे हैं कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। 1 साल बाद भी पोस्टिंग हो सकती थी या ना भी होती, और दोनों की पोस्टिंग एक ही जगह होना, ये सौभाग्यशाली हैं कि इनको ऐसा मौका मिला कि जब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उसी समय लगातार उससे पहले भव्य मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। इनकी बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।